बोले यहीं खड़ो रही हो, तेरे काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंद दास के पास। आहा, और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले हाँ हाँ बिराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में गए और ला और जल्दी ला जल्दी ला, भूख लग रही है मुझको। गोविंद दास बोले पहले इनको तो खाई लो। अरे ना तू जाने ना है मंदिर में मेरो भूख कैसे लगे, थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरो भूख पेट थोड़ी भरा है, मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरो जो मन होगा मैं उठा उठा के पाते जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आयो वाक्य काजी लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं भरते जाएं, खाते जाएं भरते जाएं। गोविंद दास बोलो ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रो है। क्यों हैं 56 बाटी खा गए हो अब तक आप। अरे कोई तुकना है, पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको। ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं जय जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गयो, नेक देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक सुस्ताए लें, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे, 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। ठाकुर जी ने एक दिन दूध दही घी आदि इन सबन को देखो और वहां में लौट गए। यशोदा मैया बोली लाला जी कहा कर रहे हो। बोले मैया सब मोते कहे मैं बहुत कारो हूं, मुझको या दूध को देख के बड़ी ईर्ष्या होवे या तो मुझको यूं लगे ऐसो मेरो वर्ण है जाए। मैया तू एक काम करे कर। बोले का मुझको रोज यही थे नवाए कर, ताकि मैं हूं यही के जैसो गोरो गोरो है जाऊं। मैया बोली गोरो है के कहा करेगा। बोले गोरो है जाऊंगा तो गोरी बहू आवेगी, तेरे काज गोरी बहू लेके आऊंगा। कोई काम करना पड़ेगा। राजा बोला क्या करूं। अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुमनदास जी हैं उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुमनदास जी के यहां गया और उस समय कुमनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुमनदास जी के संग। ठाकुर जी कुमनदास जी से कह रहे कुमना। कुमनदास जी बोले हाँ जय जय बोलो। अरे सुनता हूं मैं तो एक बात करनी है। हाँ जय जय बोलो कहा बात करनी है। इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुमनदास जी कुटिया में आ गया और राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुमनदास जी इधर उधर देख रहे हैं। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पता ना बोल के ही ना गए मोते। अब राजा ने चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। कुमनदास जी उल्टे उसके चरणों में गिर गए। बोले भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं, जाके मेरी कुटिया के द्वार पे आते ठाकुर जी भाज गए यहाँ थे। एक दिन कुमनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे तो कुमनदास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कुमनदास के घर में बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूं ताकि वो आधी संपत्ति कुमनदास को दे जाए। सो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी। बोले तेरी मनवांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला क्या करूं। अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुमनदास जी हैं उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। मंदिर में वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंदास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लियो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में ही गोविंद दास बोलते बोलते पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तक कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले मैं हूं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। हाँ मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पाम खासा करके आओ
और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथन से। श्री प्रिया जी के केश गूंथ रहे हैं, और केश गूंथ करके वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रहे हैं। मुखमंडल पर पत्रावली को श्रृंगार कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर चित्रण की पत्रावली बना करके श्री प्रिया जी को रिझा रहे हैं। बार बार प्रिया जी कह रही है, नेक मुंह को दिखाओ, तो बोले नेक डट जाओ, पहले पूरा श्रृंगार होने दो। आंखन में अपने हाथन से काजल ऐसे तत्पर है करके प्रिया जी तो केवल नेत्र खोल के श्याम सुंदर की तत्परता देख रही हैं। बिल्कुल माने एक क्षण के लिए भी कोई एक श्रृंगार को भाव भी बिलग नहीं है जाए, सब बिल्कुल एक रस हो। इतनी निष्ठा, इतनी तत्परता से प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी। देख करके किशोरी जी मन मन मुस्कुरा रही हैं। कौन कौन पे रीझ गया पता ही ना चल रही। श्रृंगार भयो किशोरी जी को बलियां ले रहे हैं ठाकुर जी, माला पहना रहे हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी की ये सब लीला देख करके किशोरी जी उन पर रीझ रही है, किशोरी जी उन पर आसक्त रह रही है। तो दिखाओ तो मैं कैसे श्रृंगार धराए हुए। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आपको भी नहीं देखने दूंगा, मैं ही देखूंगा बस। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने एक तरफ से गिरिराज जी को दो भुजाओं से अधर किया, और भीतर प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। ब्रजवासियों से कहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आ जाओ। ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के श्री गिरिराज जी के नीचे खड़े है गए। सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी जी के नीचे। सब ब्रजवासी पतली पतली छड़ी लगा करके खड़े हो गए, और सब इतने जोर से लगा के खड़े हैं कि मानो इन्होंने ही गिरिराज जी उठा रखे। अच्छा, हम पे इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी ऐसे झूल रहे हैं, कभी इधर को जा। अब हम लोगों को तो लगता था, आज तक मैं भी यही सोचता था कि ठाकुर जी ने सीधे उठा लिए, स्थिर हो गए, पर नहीं, गिरिराज जी झूल रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुकते हैं, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ियां लगाते हैं, और छड़ी लगा करके सब बोलते हैं, हुप हुप प्यार।